करना, अर्थात भगवान की भक्ति में इतना मन लगा दो, भगवान के भाव में इतने डूब जाओ कि तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए, तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए। ये संसार सब क्या देख लिया, संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये सारा संसार मतलब का केवल जो मिल रहा है हमें लूटने वाला ही मिल रहा। जिस दिन माता के गर्भ से जन्म लिया उस दिन से लूट रहे हो, उस दिन से लूटे जा रहे हो। सब कोई मिलकर हमारा समय लूटे जा रहे हैं और वो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। सब लूटे चले गए। संपूर्ण तन निरोग धन जेब में तब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी कहते हैं मम्मी जरा जाके चाय बना दो तो, शरीर अच्छा है जाओ जरा रोटी बना दो तो, जाओ जरा ये कर आओ तो। और बीमार पड़ गए ज्यादा दिन तक, 2-4 दिन तुम्हारी बीमारी के तो कोई भी झेल लेगा नहीं, 8 दिन तक तो कोई भी झेल लेगा नहीं, 15-20 दिन तक जब पलंग पे पड़ जाओगे कौन झेलेगा। अब तो सब एक ही कामना करेंगे, बाबा अब इनसे बढ़ नहीं रहा, मुंडा से आवाज नहीं निकल रही, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, अब पानी घुटका नहीं रहा, अब तो भगवान से के भगवान कहीं कर दो। महाराज जी के फोन लगा के पूछा गीता जी का कौन सा अध्याय सुना तो कि डोकरी नहीं पड़ जाए। सब मतलब के यार हमने देख लिया। क्या करें, गीता जी का अध्याय सुना दिया, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना दी, गाय दान कर दी, ये दान कर दिया, वो दान कर दिया, इसके बाद भी प्राण नहीं छूटे। 4 बार तो नीचे सुला दिया गोबर लीप के, वापिस डोकरी ठीक हो गई, सांस भी चलने लगी, फिर ऊपर सुला उन्हें 2-4 महीना बाद फिर नीचे। ये समझ में नहीं आया अब इनका करें क्या, कौन करेगा। जब तक 8 दिन 15 दिन तो कोई भी तुम्हारी सेवा कर लेगा, इसके बाद कौन करेगा, कौन करने आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई नहीं आए, जब कोई नहीं आता भोलानाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बस कोई आए ना आए, अगर ज्यादा दिन तक पटक भी दिया तो बाबा कहेगा इसने मुझे सावन का महीना में खूब लोटा भर भर के पानी चढ़ाया, इन्हें खूब दही मला मेरे ऊपर ने, शहद मला ने, घी मला, खूब बेलपत्री तोड़ तोड़ के लाई ने, दूसरा का घर का फूल तोड़ तोड़ के मारे चढ़ाया। देख लेती थी उसका दरवाजा बंद है तो फूल तोड़ के लिए आती थी, खूब लाई खूब चढ़ाया। चिंता मत कर, शंकर जी कहते हैं अब तेरे परिवार वाले अगर तेरी सेवा नहीं करेंगे तो ये हमारी घरवाली क्या करेगी, पार्वती जी क्या करेगी। भगवान शंकर ने पार्वती जी को पास में रखा है क्या, पार्वती को फ्री रखा है शंकर जी ने, सबसे फ्री माता माता पार्वती। रोटी बनाने का टेंशन नहीं क्योंकि शंकर जी उतना खाए ही नहीं। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलाना। बस उन्हें तो 2 टिक्कड़ सेकी, चूल्हा में डाली, भून के बाहर आई, ने दोच के पीस के उसका चूरमा बनाया, उनमें गुड़ मिलाया। कपड़ा धोने का टेंशन नहीं, कपड़े ही नहीं तो धोवा क्या। कितनी फ्री रखा भगवान ने पार्वती जी के, न रोटी का टेंशन न कपड़ा का टेंशन। पार्वती जी को कहीं पानी भरने भी नहीं जाना क्योंकि ऊपर से गंगा नित्य बह रही, क्या करना, बेबी टेंशन। कहीं मिलने जाने की जरूरत है ही नहीं, कहां मिलने जाए, शमशान में बैठे हैं, अपन तो यहीं बैठे रहो, एक ना एक दिन तो मिलने यहीं आएगा।
आज नहीं आया तो कल आएगा, तो मिलने फ्री। शंकर जी बोले मैंने पार्वती को फ्री रखा है, उसका कारण केवल इतना सा है कि जब जिंदगी में तुम मेरी सेवा करते करते थक जाओगे, जब ये शरीर तुम्हारा काम नहीं करेगा, तब मेरी पार्वती तुम्हारी सेवा करने के लिए दौड़ कर आ जाएगी। मेरी पार्वती, मेरी जननी तुम्हारे पास है, तुम चिंता ना करिएगा। पहले तो भगवान से इतनी प्रार्थना करते रहना, भगवान एक कृपा कर रखना, अंतिम समय तक महाराज या पांव चलाते रहिए ना, ये शरीर चलाते रहना, बस इतनी कृपा करके रखना कि इस शरीर से मैं दौड़ दौड़ कर कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाऊं, ने कथा सुनियाऊं, ने भजन कर लूं, ने कीर्तन कर लूं, ने नाम जाप कर लूं। इस शरीर को ऐसा बना कर रखना, ये शरीर पटक मत देना तू पलंग के ऊपर, कहीं ले जाकर खटिया पे पलंग पर पटक देगा, कौन करेगा। इसलिए भोलेनाथ जी से कहना प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख है निरोगी काया, मेरे को निरोग बनाकर रखना, शरीर अच्छा रखना तो मैं भजन कर सकूंगी, स्मरण कर सकूंगी। प्रथम सुख है महाराज। जब हिरण्याक्ष चला गया, अंधकासुर मर गया, तब हिरण्यकशिपु तप करने गया और वर मांगा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना नर से मरू, ना पशु से मरू, और ना ही 12 महीना में मरू। भगवान विष्णु ने, ब्रह्मदेव ने भी कह दिया तथास्तु, मत मर, कई बात नहीं। अच्छा, मरने वाला ज्यादा सुखी कि नी मरने वाला ज्यादा सुखी, बोलो जरा, है? मरने वाला ज्यादा सुखी ना, कि एक अवस्था आई चले गए। अब जो नी मरने वाला है ऊके पूछे बापड़ाम की खाई ऐसी झुल्ली झुल्ली हो जाए, लटकन लगे, आंख से दिखे नहीं, हाकड़ा हो, जितना शरीर का मांस सब सूखी गया, पलंग पे ऐसी बैठी रहे जैसे उल्लू बैठे है, शरीर का 100 साल हो गए, हमारी अम्मा अभी तक है, खा रही है बिल्कुल, रोटी भी खाए ना, हमारा प्राण भी खाए। अब वो अम्मा के दिल से पूछो, वो रोज भगवान से प्रार्थना के मारे उठा ले, अब नहीं रहना चाहिए, उठा ले मेरे को। भगवान के 2 वर थे, आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव। तू हमेशा मांगती थी, लोगों से कहती थी तो एक ही बात कहती थी, काकी जी हमारे आशीर्वाद दे आयुष्मान भव होने का। काकी जी ने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव। उम्र बढ़ गई, शरीर वैसा की, केवल उम्र बढ़ी है, शरीर नहीं। अगर तू आशीर्वाद मांगती चिरंजीवी भव, तो चिरंजीवी में यह होता कि जैसी आज है मरते समय तक ऐसी कैसी बनी रही जाए, ऐसी कैसी बनी रहना। हमें आयुष्मान होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें चिरंजीवी भव होने का आशीर्वाद चाहिए कि हम चिरजीवी जैसे आज हैं वैसे कि वैसे अंत समय तक रहें। हनुमान जी को चिरजीवी होने का वर दिया था, मार्कंडे बाबा को चिरजीवी होने का वर दिया था। हम जैसे 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 आज है वैसे अंतिम समय, भगवान से प्रार्थना करो कि जैसा मैं आज हूं वैसा कि वैसे रहना चाहिए। हम अच्छा दिखे ना, हम परमात्मा से मांगे तो कुछ अच्छा मांगने का प्रयास करें ना, कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है घी नकली है, कहीं का कह दे ये सोना नकली है, कहीं का कह दे ये चांदी नकली है। घी नकली होना होन दो, सोना नकली है होन दो, चांदी नकली है होन दो, पर दृष्टि नकली नहीं होना चाहिए, दृष्टि असली होना चाहिए, जिससे तुरंत परख में आ जाए कि नकली है कि असली। सबसे टेंशन की बात तो यह है कि लोगों ने अपनी दृष्टि को नकली कर लिया। दृष्टि नकली हो गई, असली नकली नजर आता है, और नकली जम के बोलो असली नजर आता है। जो असली का सोना है ना, वो तो लगे कहीं चमके सोना, असली का सोना तो क्या नकली है। और नकली का कहीं का लाके पटक जाए, लो साहब ये सोना ले लो, मेरे पास तो तेरा फालतू का आ गया था, मैं तो कम में बेच रही हूं, और नकली टिका के चले गया, तो क्योंकि असली ये असली।
यशोदा जी के साथ भी यही हुआ। बा पूतना आई, क्या जोरदार रूप धर के आई, तो क्या कि ये असली गोपी है, और शंकर जी आए तो क्या कि ये नकली है। यशोदा जी के साथ नहीं, पूतना आई और आते से ही बोली यशोदा रानी मैं ब्रज की गोपी हूं, मुझे ब्रज की गोपी हूं, मैं पूतना, मैं ब्रज की गोपी, थोड़ा सा कुछ लेने के लिए आई हूं, बधाई दे दो। और यशोदा जी ने तुरंत अपने लाला को गोदी में दे दिया पूतना की, ले बहन इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती हूं। पूतना की गोद में ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी ने कानों से सुन लिया, मेरी मैया ने इसको बहन बोला है, और मेरी मैया की बहन है तो मेरी मासी है। भगवान को क्या मालूम था कि गले की फांसी है, वो तो समझे मासी है, उनको क्या मालूम था, बहन। पूतना आई, बालक गोदी में दे दिया, और भगवान शंकर आए तो नीदू, ये कहीं का बाबा लग रहा है, जरूर मुझे तो लगे कि ये कहीं का असुर है, ये तोक के ले जाएगा भगवान के। अब जो आई थी वो राक्षसी थी, ये आया है तो देव अधिदेव मां। आवाज लगाएगा गली गली में जाकर भगवान के चौक कि मुझे लाला का दर्शन करा दो, पर नहीं, कौन कराए। एक बार तो मुझे ठाकुर का दर्शन करा दो, पर यशोदा जी कहती हैं ये नकली है। दृष्टि असली होना चाहिए, घी भी समझ में आ जाएगा कि नकली है कि असली है, सोना भी समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली है, चांदी भी समझ में आ जाएगी कि असली है कि नकली है, रुपया भी समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली है। दृष्टि असली होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, भले वो कितना भी नकली हो। पर हमने आज के इस घोर कलयुग में अपनी दृष्टि को नकली बना लिया, तो जो असली है वो नकली नजर आता है, और नकली है वो असली नजर आता है। कितना फिर वही वाली बात आ गई। बड़ के पेड़ के नीचे एक भेरू जी का ओटला, इतना बड़ा बड़ा भाटा पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, सब बड़ का पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ के नीचे रखा। पढ़ा लिखा लड़का जा रहा था अपना गांव, पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पे। उन्हें पिताजी से पूछ लिया ये क्या रखा है, वो तो आया था पढ़ के, ये भेरू जी का ओटला है। अच्छा, तो इतना सारा भाटा रखा, इतना सारा पत्थर रखा, सफेद सिंदूर पुता, इसमें असली भेरू कौन सा है? तो पढ़ा लिखा छोरा ने जब पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी कुछ बोल नहीं पाए, मुझे नहीं मालूम, तो थारा दादाजी से पूछना। गांव गया, दादाजी के प्रणाम किया, मन में प्रश्न था, पूछ लिया, इस ओटले पर इतना सारा भेरू रखा है, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भेरू कौन सा है? तो कि हमारा जमाना में 90 साल पहले बीच में जो इतना बड़ा भाटा धरिया नहीं, बस उसी पे लोग सिंदूर पोतते थे, उसी के माला पिनाते थे, उसी के चूरमा का भोग लगाते थे। और ये बाकी का इतना सारा भाटा रखा है, सब पे सिंदूर पुता है, तो कि लोग साथ में रुमाल नहीं लाते थे, सिंदूर पोतने के बाद एक भाटा उठाए नहीं तो पोंछ के पटक जाते थे, फिर एक भाटा उठाया ना पोंछ के पटक गए, फिर भाटा उठाया ना पोंछ के पटक गए। इतना भेरू इकट्ठा हो गया कि असली भेरू तो बेचारा बीच में रह जाए, सब पुता हुआ उन पे पोत पोत के चले जाए। अब असली कहीं छुपा है और नकली नकली इकट्ठा हो गया, ढेर नकली। असली गुरु को पहचानना मुश्किल हो रहा है कि असली गुरु है कैसा। अरे असली गुरु कौन सा होगा? हम तो इतना ढेर पड़ा हुआ है गुरुओं का, इतना ढेर कि जहां देखो गुरु जी एक ही बात है, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हमी को दो, माल हमी को दो। तुम नरक जाओ स्वर्ग जाओ, गुरु के कोई मतलब नहीं पड़ रहा, वो तो केवल इतना के कि माल दो, बस उन्हें खत्म काम करो, मतलब नकली है। असली गुरु की तलाश में जाना, कोई सतगुरु की तलाश में जाना, कोई रामकृष्ण परमहंस, कोई स्वामी विवेकानंद, कोई जगतगुरु शंकराचार्य जैसे गुरु की शरण में जाना, तो एक ही बात कह देगा, धन तो तू घर रख के आ, भगवान के भजन में लग जा, स्मरण में लग जा, कहीं सुखदेव जी जैसा कहीं मिल जाए सदगुरु, तो वो जीवन को भगवान की भक्ति में लगा दे, फिर नहीं कहेगा कि तू यहां मत जा। क्यों ढूंढ, क्यों बैठ, तेरी शरण
शंभु तेरी शरण शंभु तेरी शरण। मुझे तेरी शरण में रख लेना, मुझे तेरी शरण में रख लेना। ओ तेरी शरण शंभु तेरी शरण। बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण। तेरी शरण शंभु तेरी शरण। तेरी आओ से गाइए। शंभु तेरी शरण। तेरी शरण में रख लेना, तेरी शरण में रख लेना। भोला तेरी शरण में रख लेना, तेरी शरण में रख लेना। तेरी शरण शंभु तेरी शरण। तेरी शरण बोल तेरी शरण। ओ तेरी शरण शंभु तेरी शरण। तेरी शरण शंभु तेरी शरण। अपना जान के रख लेना, अपना जान के रख लेना। मुझे अपना जान के रख लेना, मुझे अपना जान के रख लेना। ओ तेरी शरण शंभु तेरी शरण। तेरी शरण तेरी शरण। ओ तेरी शरण शंभु तेरी शरण। तेरी शरण शंभु तेरी शरण। हे बोले अपना जान के रख लेना, अपना जान के रख लेना। बाबा अपना जान के रख लेना, बाबा अपना जान के